दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। हमें ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे लिए दो संख्याएं हैं 26 और 91। इनका गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो वही जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने बताए थे अलग अलग संख्याओं के, उसी प्रकार से इसको करना है। तो सबसे पहले आप 26 के निकाल के देखते हैं। 26 में 2 का पूरी बार भाग जाएगा 13 बार, फिर जाएगा 13 का 1 बार। अब कौन सी संख्या बच गई? 91। 91 का निकालते हैं। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा साहब। 3 का नहीं जा रहा। 7 का जाएगा क्या? 7 का चला जाएगा। 7 का कितनी बार जाएगा देखते हैं। 7 का दिया 1 बार, बचे कितने? 2 उतार लिया। 1 का कितनी बार गया? 3 बार। 13 में अब किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा 1 बार। अब देखते हैं इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए, इसमें तो आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 26 के 2 गुणा 13। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 91 के 7 गुणा 13। अब देखिए कॉमन जिसमें आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है और इसमें भी 13 आ रहा है। जिसमें कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा? फिर एलसीएम देखते हैं। 13 जो कॉमन आया उसको तो लिखेंगे 13 लिख दिया। बची संख्या कौन कौन सी हैं? 2 बची है और कौन सी बची है? 7। तो इनका क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि अब देखिए एलसीएम गुणा 26 का गुणा 7 से किया, यानी कि कितना आ जाएगा? 182। 182 आ चुका। एलसीएम कितना? 182। एचसीएफ कितना? 13। तो हमारे लिए दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किस किस के? एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी हैं? 26 गुणा 91। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ कितना आया? 13 और एलसीएम कितना आया? 182। इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, तो इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल। यही हमें सिद्ध करना था। यही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। हमें यही ज्ञात करना था कि एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग करना है। 26 का निकाला 2 गुणा 13 है, 2 गुणा 13। 91 का निकाला 7 13। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या कॉमन क्या है? 13। तो जो कॉमन आएगा वो तो होगा एचसीएफ, और जो कॉमन नहीं है, अब देखिए एक बार 13 इसमें से ले लिया, 13 ले लिया, बची हुई संख्या कौन सी रहेगी? 2 और 7, उसको अभी आप इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया एलसीएम? 182। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये दो संख्या हैं और इनका गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो वही विधि अपनाएंगे। देखिए
सबसे पहले निकालेंगे 510। क्या 510 में 2 का भाग चला जाएगा? जी चला जाएगा, क्योंकि इकाइकांक क्या है? सम संख्या है, तो 2 का चला जाएगा। 2 का देखते हैं, 2 का गया, 5 में दिया 2 का 2 बार, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10। अब किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा क्या? देखते हैं, अंकों का योग कीजिए। 5 और 5 10, 10 2 12, 12 में 3 का जाता है तो 255 में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। 3 का दिया 25 में 8 बार, बचा 1, उतार लिया 5 का, 5 दिया 15। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 का दीजिए 85 में एक बार, बचे 3, उतार लिया 5 का, 7 35। अब किसका जाएगा? 17 का जाएगा पूरी बार। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 × 5 × 17। एक के तो ये आगे। दूसरी संख्या कौन सी है? 92 है। 92 की भी निकाल के देख लेते हैं। 92 क्या 2 का जाएगा कि इस संख्या में? 92 में जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाइकांक क्या है? सम संख्या। तो 2 का दे के देख लीजिए। 2 का दिया 9 में 4 बार, बचा 1, उतार लिया 2 का 12, 12 में कितने? 6 बार। अब किसका जाएगा? दोबारा से 2 का जाएगा 2 बार, 3 बार। अब किसका जाएगा? 23 का जाएगा 1 बार। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 × 2 × 23। अब देखिए इन दोनों में, इस अभाज्य गुणनखंड में और इसमें कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसमें 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है। अब अगली संख्या इसमें 2 है, इसमें 23 है। इसमें 23 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सिर्फ एक ही 2 आए, तो जो कॉमन है वही हमारा क्या होगा? HCF। इसलिए इस पूरी 510 और 92 का HCF कितना होगा? HCF। HCF तो आ गया हमारा 2। LCM कितना आएगा फिर? 2 का तो 2 रख दिया, बाकी संख्या जो छूटी हुई हैं उनका गुणा करेंगे। 2 का तो 2 रख दिया, HCF कितना आया? 2। 2 का 2 रख दिया, बची संख्या कौन सी? 3 बची साहब। 3 बची। फिर कौन सी बची? 5 बची। फिर कौन सी बची? 17 बची। इधर कौन सी बची? 2 बची। इधर कौन सी बची? 23 बची। आपस में सबका गुणा कर दिया। अब इनका गुणा करते हैं। LCM बराबर इन सब का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर इन सब का आपस में गुणा करते हैं। 2 का किया, इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 5 से 30, फिर 17 तिया 51, 510, 510 का 2 से गुणा किया, 510, 1020, 1020 का 23 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। ये हमारा क्या है? LCM। अब हमारे लिए दिया गया है 2 संख्याएं। 2 संख्या कौन कौन सी थी? 510 थी, गुणा 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। HCF कितना आया? 2 × LCM कितना आया? 23,460। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, यानी RHS बराबर LHS। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 336 और 54 के HCF और LCM हमें निकालने हैं। 336 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का चल जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि इकाइकांक सम संख्या है। 2 का दिया 3 में 1 बार, उतार लिया 3 का 13, 13 में दिया 2 का 6 12, उतार लिया 1 बचा, उतार लिया 6 का 16, 8 दूनी 16। फिर 2 का चला जाएगा क्योंकि इकाइकांक सम संख्या है। 16 में 8 बार, 8 में 4 बार। फिर 2 का चला जाएगा
4 2 बार, फिर 2 का चला जाएगा 21 बार, फिर 3 का जाएगा 7 बार, और फिर 7 में 7 का 1 बार। अब किसका लेना है? 54 का। इसी टाइप से लेना है, 54 का भी निकालेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? लिख लेते हैं इनको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसके निकालते हैं। 2 का चला जाएगा पूरा पूरा बार 27 बार। अब किसका जाएगा? 3 का चला जाएगा, 3 का 9 बार। अब किसका जाएगा? 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। इसके कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है? एक तो कॉमन इसमें 2 है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी क्या है? 2 है। तो एक तो आ गया 2, और क्या है? इसमें 3 है, इसमें भी क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, कोई बात नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी कि कॉमन कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसलिए HCF कितना हो जाएगा साहब? HCF हो जाएगा। एक बार तो 2 कॉमन आया था, एक बार कॉमन आया था 3, यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे। HCF कितना आ जाएगा? 6। अब निकालना है LCM। LCM निकालना है। देखिए कॉमन क्या आया था? 2 आया था, 2 का 2 लिख लिया। फिर क्या आया था? 3, 3 का 3 लिख लिया। अब देखिए बाकी बची हुई संख्या को लिखना है। 2 तो हमने ले लिया, नहीं लिखना। अब 2 का लिखना है, 2 2 2 3 बार लिखना है। 3 संख्या रह गई थी, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या रह गया था? इसमें 7 रह गया था, 7 ले लिया। इसमें क्या रह गया था? 3 रह गया था। इसमें भी क्या रह गया था? 3 रह गया था। इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 4 2 से 8, 8 दूनी 16, 16, और 3 का 3 3 27, 27 गुणा 16 करेंगे, गुणा 7 करेंगे, तो LCM आपका आ जाएगा। LCM बराबर, LCM कितना आ जाएगा? LCM आपका आ जाएगा 3024। LCM आ जाएगा 3024 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि HCF कितना आया? 6, LCM कितना आया? 3024। तो हमारे लिए ये दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, पहली संख्या कौन सी थी? 336, इनका दूसरी संख्या का गुणा 54 बराबर आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के बराबर होगा। यही हमें ज्ञात करना था कि LCM इतना, LCM 3024 और HCF 6, ये हमारा सिद्ध होता है। थैंक यू।